वेलकम बैक एवरीबॉडी। बातचीत कर रहे थे भारतीय संविधान की, बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, बात कर रहे थे यूपीएससी मेंस की जो अगस्त में होने वाला है। तो इस पे कुछ मुद्दे ऐसे थे जो करंट में चर्चा में है। तो करंट में जो मुद्दा चर्चा में होता है वो मेंस में कई बार पूछा जाता है। तो हम उन्हीं अनुच्छेदों की इसमें आपके साथ चर्चा कर रहे हैं जो आपके मेंस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक मामला आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा है या नहीं, होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई बार इसका अनुच्छेद 30 के साथ विवाद मान लिया जाता है। अब शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 30 क्या है। तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, उनमें नियुक्तियाँ करना, उनका प्रबंधन करना, ठीक है, शासी निकाय जो गवर्निंग बॉडी है उसको चुनना, ये सारा उनको अधिकार है। ठीक है, सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यानी कि कई बार तो कई मामलों में सरकार ने उनके लिए जो प्रवेश के नियम थे उन ज़बरदस्ती उन पर लादने की कोशिश किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है, कैसे प्रवेश देंगे, इसको प्रवेश देंगे। यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन को लेकर के भी उसमें ये आया है कि नहीं, हम राइट टू एजुकेशन भी यहाँ लागू नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारे मामले तो हैं ही, ये तो आपको पढ़ने ही है। लेकिन जो अनुच्छेद 30 से जुड़ा हुआ मामला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिस पर बहुत चर्चा होती रही है और अभी भी फिर चर्चा में ही है। ठीक है, आए दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चर्चा में बना रहता है। ठीक, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा क्या है, ये आज से नहीं, ये 1950 से विवाद में चल रहा है। हाँ, जो 1967 में पहला इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एस पासा के साहब के उसमें, ये उन्होंने 67 में ये जजमेंट डिलीवर किया था एस अजीज बासा बनाम भारत संघ में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। तर्क ये दिया था कि इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, एएमयू की जो स्थापना हुई है वो संसद के अधिनियम 1920 के द्वारा की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से हुई थी, ये तो आप जानते ही हैं। और 1920 में संसद का अधिनियम पारित हुआ था। तो चूँकि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से इसकी स्थापना हुई है, तो एस अजीत बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात मान ली कि ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। लेकिन मामला आगे बढ़ा और नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने वो 67 वाला डिसीजन पलट लिया। इसीलिए मैं इस मुद्दे को चर्चा में ला रहा हूँ। पिछले एक साल 25 में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था, तो 26 में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने कहा चर्चा कर ली जाए। तो इसमें यह है कि 67 का डिसीजन मैंने आपको बताया। तो 1981 में फिर क्या हुआ कि सरकार एक संशोधन विधेयक लाई थी और उसमें उन्होंने इसको कहा था, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि उन्होंने ही करा है, इसलिए इस आधार पर इसको हम क्या मानते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान मानते हैं। ठीक है, 67 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वही हुआ, न्यायपालिका बनाम विधायिका, और विधायिका ने न्यायपालिका के उस डिसीजन को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, नलीफाई करने के लिए एक तरह से ये संशोधन रखा 81 में कि बिकॉज इसकी स्थापना में माइनॉरिटी लोगों का या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वित्तीय योगदान है या प्रशासनिक योगदान है या ह्यूमन रिसोर्स के उपलब्ध कराने के रूप में योगदान है, वो सबसे ज़्यादा योगदान इनका है माइनॉरिटीज़ का, इसलिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर माना जाना चाहिए। ठीक है, तो 67 के जजमेंट में नहीं माना कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन 2024 में, नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस आधार पर तो मान सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना में ये सरकार का अपना मत है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा ये आएगा
क्योंकि जो इशू मामला जो उलझ रहा है वो आरक्षण को लेकर के भी है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे इस अब क्या है ना कि एक सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा नारा बन गया है भारत में, तो सोशल जस्टिस के जो लेजिस्लेशंस हैं वो एएमयू को अंदर लागू होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तब नहीं लागू होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसके अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है, फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए आप एक संविधान पीठ गठित की गई है जिस पर चर्चा कर रही है, विचार कर रही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें मेन मुद्दा यही है कि जो सोशल जस्टिस का इस समय हम बात करते हैं भारत में, और सोशल जस्टिस से बिगेस्ट इशू इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, और बहुत सारे चुनाव भी उसके आधार पर लड़े जा रहे हैं, ठीक है। और एक भारत का जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स चल रहा है वो सोशल जस्टिस पर ही केंद्रित है। तो उसी कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर भी चर्चा हो रही है। बट लेट्स सी, क्योंकि फाइनल डिसीजन ऑफ सर्वोच्च न्यायालय अभी अवेटेड है, तो जैसे वो आए उसमें हम फिर बात करते हैं। बट हाँ, इस पर जो क्वेश्चन आ सकता है उस पर मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन कि अनुच्छेद 30 दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं बल्कि प्रशासन का अधिकार देता है, कथन की व्याख्या करें। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं बल्कि प्रशासन का अधिकार देता है, कथन की व्याख्या करें। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 30 से जुड़ा हुआ मुख्य विवाद अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता व अल्पसंख्यक अधिकार और राज्य के विनियमन स्टेट रेगुलेशन के विसंतरण को लेकर है। टिप्पणी करें। थैंक यू।